लॉकर रेंट क्या होती है? इनकम होती है आपकी। नंबर 1। करते कैसे इसको सॉल्व? लॉकर रेंट एंड सैलरी का आज हम पढ़ रहे हैं एनपीओ में। लॉकर रेंट हमारी इनकम होती है। हम करते कहते हैं लॉकर रेंट रिसीव्ड, यहां पे आता है एड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर को करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर एड एडवांस ऑफ current year received in previous year less advance of previous or next year received in current year। जो आंसर आता है उसको आप लिखते हो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम। उतार लो भैया एंड में क्या लिखा हुआ है? एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, पूरा पुराना वाला ये फॉर्मेट है। लिख लिया? हाँ भैया। चेक करो, ये आपका हाँ भैया। करंट ईयर की असेट साइड में आता है, ये आपका प्रीवियस ईयर असेट साइड में आता है, ये आपका करंट ईयर की लायबिलिटी साइड आता है, सॉरी प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी साइड, प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी साइड, और ये आपका करंट ईयर की लायबिलिटी साइड। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? बिल्कुल ऐसा आएगा, लॉकर रेंट रिसीव्ड इन द करंट ईयर 1,00,000 इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? ₹2,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ₹4,000 एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर received in current year, ₹3,000 outstanding
ऑफ करंट ईयर, या ये लिखा हुआ नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर, ₹1000 एडवांस ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्या करना है तुम्हें, बस वैल्यूज को पुट करना। तो कर दो वैल्यूज को पुट। निकाल लोगे आंसर? हाँ भैया। निकाल दो। $98,000। पता लगाते हैं। 1 लाख रिसीव करे थे हमने, 2000 आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस कर दो, 4000 एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में मिले थे, इसको माइनस कर दो, 3000 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के, इसको प्लस कर दो, और 1000 प्लस कर दो करंट ईयर का एडवांस रिसीव किया था। यही किया तुम लोगों ने? 3 चार हाँ हजार भैया। 4000 हाँ 4000 माइनस 2000, 98,000 आंसर। ठीक है। ये तो रही थी इनकम साइड की बात। अब सैलरी पेड करते हो, अब सैलरी से जरूरी नहीं, ये उतार लिया बच्चों। हाँ भैया। अब सैलरी से मतलब सैलरी पेड का है। अब जरूरी नहीं है केवल सैलरी के बारे में आए, वेजेस के बारे में भी आ सकता है, मतलब एक्सपेंस के बारे में कोई भी रिलेशन हो तो कैसे करेंगे वो है। सैलरी एक्सपेंस होता है, तो इसका भी कुछ ऐसी बनता है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे आती है एड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, एड एडवांस ऑफ current year received in or paid in previous year less advance of next year paid in current year। जो भी आंसर आएगा वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, इनकम साइड नहीं जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट। डेबिट। उतार लो इसको। सेम हाल इसका यही है, अभी थोड़ा उल्टा हो जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करेंट ईयर लायबिलिटी करंट ईयर की, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर लायबिलिटी प्रीवियस ईयर की, एडवांस ऑफ करंट ईयर रिसीव असेट प्रीवियस ईयर का, असेट करंट ईयर का।
भैया ये उल्टा नहीं लिख दिया लायबिलिटी और सेट वाला? नहीं उल्टा बेटा, एक्सपेंडिचर है ना तो उल्टा हो जाता है, वो सारा इनकम का पार्ट था। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी तुमने दी नहीं है तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है या सेट है? लायबिलिटी। हाँ तो वो उल्टा हो गया ना, वो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आ गया ना, पहले इनकम वाला पार्ट हुआ करता था। हम्म, ठीक है भैया। क्वेश्चन लिखो। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी ऑफ करंट ईयर नॉट पेड 10,000, सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट पेड 12,000, सैलरी ऑफ एडवांस सैलरी ऑफ करंट ईयर 10,000, एडवांस सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 7,000। करके दिखाओ, आंसर निकालो, पहले इसको पुट कर दो बस। तीन लाख एक हजार। हो सकता है 20 से 1,000 है। 3,10,000, 3,10 में 2,98, 2,98, नहीं इतना नहीं आएगा। 2,98, 2,88, 2,88 में 7, 2,95,000 में आएगी शायद। 2,95,000 सही है भैया। कर लिया। हो गया टू भैया। लैख 95 आएगी मेरे ख्याल से। हाँ 95। कितना आ रहा है? टू क्या लैख करती नाइन्टी है फाइव तुम? थाउजेंड ये 3 लाख है। करेंट ईयर नॉट पेड, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 10,000 प्लस कर दो। सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट पेड 12,000 माइनस कर दो। एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर आपका क्या कहते हैं लेस होगा। भले उस तरीके से लिखना था मुझे, मैं थोड़ा गलत तरीके से लिखा। एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर आपका 7,000 प्लस होगा और 10,000 माइनस होगा। 2,95,000 कौन सी साइड जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा टेस्ट में टाइम बर्बाद हो गया था, सॉरी उसके लिए।
अब नहीं होगा, अगली बार से आपको टेस्ट पहले से मिल जाया करेगा। कल भी टेस्ट होगा, 10 मिनट का टेस्ट ऐसे रेगुलरली होगा। एंड आप प्लीज, आप जितने भी बच्चे हैं वो एक बार टेस्ट देंगे सारा का सारा अच्छी तरीके से। और रेगुलरली टेस्ट देने के बाद जो क्या कहते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है। ठीक है। अब भैया क्लास है क्या एक और? हाँ है। अभिषेक, प्रेजेंट। आकाश, प्रेजेंट। आयुष, प्रेजेंट भैया। दिव्यांश, दुष्यंत, प्रेजेंट भैया। गगन, अर्गुन, अर्गुन, अर्गुन क्लास में क्यों नहीं आते हो यार? हर्षित, प्रेजेंट भैया। हनी, प्रेजेंट भैया। जयती, कशिश, प्रेजेंट भैया। ललित, मुस्कान, प्रेजेंट भैया। निशांत, प्रेजेंट भैया। ऋचा, प्रेजेंट भैया। रितिका, साक्षी, शौर्य, प्रेजेंट भैया। शोभ, शुभ, स्नेहा, सुशील, तनिष्का, प्रेजेंट भैया। पांडे, यश, यश मित्तल। 15 बच्चे एब्सेंट हैं। लगाओ। क्लास चालू होती है 2 मिनट के बाद।